अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अब हम लेक्चर नंबर 3 ऑफ 9 क्लास कंप्यूटर साइंस की जो न्यू बुक सिंध बोर्ड के हिसाब से आई है उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। अब चैप्टर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 6 पहले वाइंड अप कर लिया है। आपको प्रीवियस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर जाके, मैं लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब आपका न्यू चैप्टर है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इस टोटल आप चैप्टर के अंदर खाली ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है, कितने टाइप्स के होते हैं और क्यों डेवलप किया गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मैं सिंपली वर्डिंग में डिफ़ाइन करूँ तो एक ब्रिज है यूज़र और एक हार्डवेयर के बीच। यूज़र और एक हार्डवेयर के बीच, हार्डवेयर क्या, हमारा पीसी, और यूज़र कौन, हम लोग। उसके बीच के अंदर हम लोगों को एक लिंक चाहिए होगा। मुझे एक लिंक करने के लिए, देखिए मुझे दुनिया के अंदर किसी भी चीज़ का, जैसे आपको अगर किसी से बात करनी है तो आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर, कोई एक लिंक या आईडी कुछ ना कुछ चाहिए होती। इसी तरह से हम लोगों को अपने कंप्यूटर से इंटरेक्ट करवाने के लिए कोई ना कोई एक पाथ या ब्रिज प्रोवाइड करना पड़ता है। तो वो कौन सा हम यूज़ करते हैं? वो हम यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे और हार्डवेयर के बीच एक इंटरेक्शन प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से मैं ईज़िली तौर पे उसको ऑपरेट कर पाता हूँ। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम ना एप्लीकेशन चलेंगी ना कुछ चलेगा, ये तो आप लोग भी समझ सकते हैं। अब हम लोग कुछ टाइप्स देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने देख लिया क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स देखते हैं, थोड़ी सी जो मशहूर टाइप्स है मैं उनकी बात करता हूँ। सबसे पहले आती है हमारे पास मैक ओएस। मैक ओएस आप लोगों से भी पहचान गए होंगे कौन सा है। मैक ओएस अगर हम नॉर्मली देखें तो वो आप लोगों के एप्पल का है। एप्पल हम लोग आईएसओ यूज़ करते हैं और मैक ऑपरेटिंग, मैक बेसिकली मैं बहुत बात करूं तो वो आप लोगों के पीसीज़ के अंदर चलता है। आईएसओ आप लोग जानते हैं कि वो आपके आईफोन्स के अंदर चलता है। अब इसको डेवलप करने के लिए स्टीव जॉब ने की काफ़ी मेहनत, सब कुछ एक्सेट्रा, हम इसमें नहीं जाएंगे। लेकिन मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया के अंदर कहते हैं कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हो, जैसे आपको ग्राफिक्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैक ओएस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ओएस, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है लिनक्स। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टाइप्स होती हैं। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। अब अगर हम बात करें, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, याद रखिएगा ओपन सोर्स है। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि वो ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि इसका कोई डिसेंट्रलाइज, यानी कि इसका कोई भी बनाने वाला या इसका कोई ऑफिस नहीं है। ये ओपन सोर्स है, यानी कि कोई भी आए, कोई भी इसका कोड में चेंज करके इसमें न्यू अमेंडमेंट करके कर सकता है लिनक्स के अंदर। लिनक्स ओपन सोर्स है और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये दुनिया की सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मैं बात करूँ, इससे ज़्यादा कोई सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हैगा, ठीक है। अब इसकी कुछ टाइप्स होती हैं कि मार्केट में हम जाके देखें तो लिनक्स को अगर हम चलाना चाहते हैं, लिनक्स के लिए आती हैं टाइप्स उसकी। यूबॉन्टू आ गई, हैकिंग में जाओगे तो काली लिनक्स आ गई, ये सब कुछ आता है, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं, हमारा मोस्ट पॉपुलर, दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम बात करते हैं मोबाइल्स के अंदर, तो वो है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड आप लोग भी जानते हैं, एंड्रॉयड आपके नॉर्मल स्मार्टफोन्स के अंदर तो ईजी टू यूज़ होता है। फिर आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। विंडोज़ आप लोगों की हम बात करें तो शुरू से चलती आ रही है। अगर जितना ईजीनेस इसने दी है हम लोगों को, शायद ही किसी ने दी हो, और इजी टू यूज़ है और ये डिसेंट्रलाइज है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के, इसकी माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल दोनों के ऑफिस से लिनक्स का ऑफिस नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए विंडोज़ 10 अब आ चुकी है, विंडोज़ 11 नेक्स्ट ईयर लॉन्च हो रही है, तो इसी तरह से विंडोज़ के अपडेट वर्जन आ रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी इन यूज़ के अंदर है। और फिर आते हैं BSD OS, ये ब्लैकबेरी, इन सब के होते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं कि फंक्शंस कौन कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगर मैं बात करूं, जब हम लोग सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, बूटिंग करते हैं। बूटिंग मतलब वो लोडिंग कर रहा होता है, जितनी फाइल है उसमें पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी तैयार कर रहा होता है। जब हम ऑन करते हैं वो जो विंडोज़ घूमती है, लोडिंग लेती है, सब कुछ, वो सब बूटिंग के अंदर। बूटिंग का मतलब ये होता है कि वो चीज़ रेडी हो रही है फॉर यूजेज। फिर आता है रिसोर्स मैनेजमेंट।
रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? रिसोर्स मैनेजमेंट आप लोगों के जितने भी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं, यानी कि हार्डवेयर में जैसे हमारी USB कीबोर्ड माउस ये सब कुछ आ गया, सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आ गए, MS ऑफिस ये सब, उनकी जो रिसोर्स होते हैं, यानी कि उनके ज़राए जो होते हैं उनको मैनेज कर रही होती है। सही है। फिर यूज़र इंटरफेस और कमांड इंटरप्रेटर होता है। यूज़र इंटरफेस के अंदर हम लोग उसको कमांड देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक कमांड टाइप करता हूँ तो फिर या फिर मैं क्लिक करता हूँ, तो अब माउस के थ्रू मैंने उस आइकॉन को क्लिक तो कर दिया, लेकिन कंप्यूटर में जाने के लिए तो उसको 10 का कोड चाहिए ना, 10 के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए, तो वो कमांड इंटरप्रेटर कमांड से उसको इंटरप्रेट कर देता है। ये हम बेसिकली बोल सकते हैं कि ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर की टाइप है। सही है। अब आता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट अगर मैं बात करूँ, इस आप लोगों के मोबाइल्स के अंदर मेमोरी होती है, उसमें मेमोरी मैनेजमेंट बना हुआ होता है, जिसमें आप SD कार्ड और इंटरनल मेमोरी में जाते हैं, जो आप लोगों की खाली मोबाइल की मेमोरी को मैनेज करो। तो इसी तरह से आपके कंप्यूटर की भी मेमोरी को मैनेज हो रहा होता है, ठीक है। फिर आता है आपका इनपुट आउटपुट IO मैनेजमेंट। अब इनपुट आउटपुट IO मैनेजमेंट, IO का मतलब होता है इनपुट आउटपुट बोथ। सही है। आपको कहीं पर IO डिवाइसेस मिल जाए तो IO डिवाइसेस का मतलब ये होता है कि इनपुट आउटपुट बोथ फीचर्स वो लगते हैं, ठीक है। अब इनपुट आउटपुट के बोथ फीचर जब लगते हैं तो मैनेजमेंट, अब देखें मैंने कीबोर्ड मैंने लगाया हुआ है, माउस लगाया हुआ है, दोनों चीज़ें मैं लगाई, अब उनकी भी तो कुछ मैनेजमेंट करनी होगी। मैंने USB लगाई, वो मैनेज करना होगा। मैंने सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ, उसकी भी मैनेजमेंट देख रहा हूँ, तो वो ये सारी की सारी काम करता है। फिर आता है आपका फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट आप लोगों की सारी ऑर्गेनाइज कर रहा होता है फाइल। कभी आप लोग का इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर से फाइल डाउनलोड करते हैं, तो जब आप वीडियो फाइल डाउनलोड करते हैं वो वीडियो में डाल देता है, और डॉक्यूमेंट की फाइल करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट का फोल्डर बना के डाल देता है। हर चीज़ का एक सेपरेट फोल्डर बना देता है, तो वो आपकी फाइल मैनेजमेंट आ जाती है। फिर आता है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट हम देख सकते हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट हमें ये बताता है कि कितने % हमारी CPU की मेमोरी यूज़ हो रही है। जैसे मैंने कोई चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मेरी CPU की मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, मेरी मेन मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, मेरी डिस्क कितनी यूज़ हो रही है, मेरी नेटवर्क कितना यूज़ हो रहा है। इसके हम थोड़ा सा काम, तो मैं देखता हूँ अगर मैं लाइव डेमो दे सकूँ आप लोगों को। देखता हूँ अगर मैं देख पाया तो देखता हूँ लाइव डेमो आप लोगों को। मैं अपना PC के ऊपर देखिए ये ओपन हो गया। अब ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है कि मेरा क्रूम मेरा कितनी मेमोरी ले रहा है। देखिए मेरा CPU 54% मेमोरी 74, डिस्क 2%, नेटवर्क 1% जा रहा है। तो इस तरह से ये सारा का सारा मैनेज कर रहा है। सही है। अगर मैं इससे बराबर में जाऊँ तो मेरे डिस्क की परफॉर्मेंस, सारी CPU की मेरी परफॉर्मेंस ऐसी आ रही है, इस वक्त वो यूज़ हो रहा है। और ये देखें ये इसकी सारी मेमोरी, बेस स्पीड 1.9 GHz, सॉकेट कोर, ये मेरी कैशे आ गई, ये सब कुछ आ गई। ये मेरी मेमोरी जा रही है इस वक्त स्ट्रेट बिल्कुल ही। ये मेरी हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस आ रही है, वाईफाई यूजेज आ रहा है, ऐप हिस्ट्री आ रही है, स्टार्टअप आ रहा है कि अभी मेरे करेंटली कौन कौन से चल रहे हैं, ये सब कुछ ये दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों की प्रोसेस, ये आप मेरी सिस्टम की सब टोटल मैनेजमेंट बता रहा है कि कौन सी चीज़ कितनी आपकी स्पीड ले रही है। देख लें, सही है। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर यहीं तक के लिए था। यहाँ पे लेक्चर नंबर 13 एंड होता है। चैप्टर नंबर 2 ऑपरेटिंग सिस्टम का जो बेसिक था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इस प्लेलिस्ट, ये पूरी एक प्लेलिस्ट है, आप इसको एक्सेस कर लेंगे तो आपके पास लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 13 तक पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी, जिसके अंदर आप इजीली तौर पे स्टार्ट से लेकर एंड तक पढ़ पाएंगे। अब आप लोग के एग्ज़ाम्स थोड़े से करीब हैं तो हम इसके भी मैं आपको नोट्स, MCQs हर चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि लोगों को पता चले, हाँ आप जो कोचिंग के अंदर अभी आपके ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो लेक्चर 50-50, 50-50 मिनट्स एक आवर के होते हैं, जो सर में दर्द कर देते हैं, 10-15 मिनट, 15-15 मिनट में वही लेक्चर आप कवर कर सकते हैं। और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।